थोड़ा सा, थोड़ी सी सब्र रखो। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है थोड़ा सा सब्र। गुस्सा आया, डंडा उठाया, चक्कू उठाया, किसी के पेट में मार दिया, वो मर गया। क्रोध में, जल्दीबाजी में उसके प्राण चले गए। थोड़ी देर का गुस्सा, थोड़ी देर का जल्दपन व्यक्ति को नष्ट कर दिया। और अब थाने में पड़ा, रोज थाने के चक्कर काट रहा, जेल में पड़ा, रोज विनती कर रहा कि छूट जाऊं। 10 मिनट अगर सब्र कर लेता, क्रोध पर संयम कर लेता, तो 10 साल तक अदालत में केस नहीं चलता और परिवार भी दुखी नहीं होता। पर हमने सब्र नहीं करा, हमने थोड़ी सी भी सबूरी अपने अंदर धारण नहीं करी। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। सास कुछ बोली, बहू ने जवाब दिया। वो अपने बाप तक पहुंची, तुम उसके बाप तक पहुंच गए। उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कहा। थोड़ा इंतजार तो करो। ताना देने वालों को ताना देने दो, गाली देने वालों को गाली देने दो, अपशब्द कहने वालों को अपशब्द कहने दो। थोड़ा इंतजार करो। दुनिया के लोग, तुम जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें ताने पर ताना देंगे, तुम्हारी गलतियां छाट छाट कर सोशल मीडिया पर बताएंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ करेंगे। पर इंतजार करना, सब्र रखना, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ी सी सब्री रखना। दुनिया ताना दे, अपशब्द कहे, गाली दे, तुम दोनों कानों में हेडफोन लगाओ और अपने गानों को सुनते जाओ और गुनगुनाते जाओ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। कानों में हेडफोन लगाओ। सास गाली दे रही है ना, अपशब्द कर रही है ना, पलट कर जवाब नहीं देना। कोई ने ताना दिया ना, पड़ोसी ने अपशब्द कहा ना, रिश्तेदारों ने ताना दिया ना, रिश्तेदारों ने अपशब्द कहा ना, कहने दो। तुम पलट कर जवाब मत देना, उसका जवाब इंतजार करना। तुम जवाब नहीं दोगे, उसका जवाब देने के लिए मेरे बिहार के सिंहेश्वर बाबा तेरे घर तक पहुंचकर जवाब देकर आएंगे। दो शिवलिंग का प्रागट्य एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर। जितने दुनिया के लोग सुन रहे हैं, भारत की भूमि पर, देश विदेश में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सावधानी से सुनना। 2 शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर, और उसकी कथा शिव महापुराण में है। 208 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की निकालिए और उसको पढ़ना प्रारंभ करो 216 तक। 2 शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ। पहले नंबर पर बिहार के सिंहेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। 2 शिवलिंग भारत की भूमि पर एक साथ प्रकट करे भगवान विष्णु ने। पहला बिहार के सिंहेश्वरनाथ, दूसरा कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। ये 2 शिवलिंग भगवान विष्णु ने एक साथ प्रकट करे, शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव को ढूंढने के लिए। और इत सिंहेश्वर नाथ है, उत स्थनेश्वर नाथ है, और बीच शिव पुराण चले धीरे धीरे। बीच शिव पुराण चले। एक स्थानेश्वर महादेव, दूसरा सिंहेश्वर महादेव। 2
और पूरे विश्व में जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े किस्मत वाले हो। आप लोग बिहार के सिंहेश्वर में आकर शिव जी का दर्शन नहीं कर पाते, तो कम से कम टीवी के माध्यम से आप इस शिवलिंग का दर्शन तो कर रहे हैं। बोल सिंहेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। दो भारत की भूमि पर शिवलिंग एक साथ प्रकट है, एक साथ। और उसकी कथा अपन अभी सुनेंगे, उसकी कथा का स्मरण करेंगे। ऐसा नहीं कि कथा नहीं सुनेंगे, पूरी कथा का स्मरण करेंगे कि दोनों शिवलिंग का प्रकट कब और कैसे हो गया। क्योंकि इस कथा का नाम हमने सिंहेश्वर महादेव शिव पुराण रखा, और इसके बाद जो 1 मई से 7 मई तक जो शिव महापुराण की कथा जयपुर में विद्याधर नगर के स्टेडियम में जो होने वाली है, उसका नाम हमने ईश्वर जी गोरा जी, शंकर पार्वती का जो रूप है ईश्वर जी गोरा जी, उस नाम से शिव महापुराण की कथा रखी। और झारखंड में जो गुमला में शिव महापुराण की कथा 11 मई से होगी, उसका नाम हमने शिव जी की बेटी शिव महापुराण की कथा का नाम दिया, शिव जी की बेटी। अब शिव जी की बेटी में केवल जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी ही नहीं, शिव जी की बेटी में आप सब भी हैं, इसलिए उसका नाम शिव जी की बेटी शिव पुराण दिया। शिव की बेटी कैसी होना चाहिए? झारखंड वालों को जो 11 मई